बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पीएचए मुल्तान की नाअहली शाह शम्स पार की बंद झील कचरा कुंडी में तब्दील। ऐलान के बावजूद झील को फाल नहीं किया गया। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। अलीपुर इंतजामिया की नाअहली कलमा चौक से चांदनी चौक तक बाईपास रोड टूट फूट का शिकार है। शहरी और तलबा परेशान, जबकि हादसा भी मामूल बन चुके हैं। अलीपुर का बाईपास रोड टूट फूट का शिकार हो गया है। शहरियों का कहना था कि गड्ढे पड़ने से हादसात मामूल बन गए हैं। इस रोड पर एक सरकारी और 10 प्राइवेट स्कूल और 12 के करीब अस्पताल हैं। सड़क की टूट फूट के बायस मुश्किलात का सामना है। आला हुकाम बाईपास रोड को असर-ए-नो तामीर करवाए। बारिशों ने पाकिस्तान रेलवे का ट्रेन शेड्यूल दरहम बरहम कर दिया। मुल्तान में मुसाफिर ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। मुसाफिर सख्त सर्दी में इंतजार की सूली पर लटक गए। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान ट्रेन शेड्यूल मुतासिर रहा। बारिश के बड़े सिलसिले के बायस मुताद्दिद रेलगाड़ियां ताहाल ताखीर का शिकार रहीं। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली तमाम रेलगाड़ियां 6 से 7 घंटे तक ताखीर का शिकार रहीं। मुल्तान आने वाली कराची एक्सप्रेस भी 7 घंटे ताखीर का शिकार हो गई। कराची से मुल्तान आने वाली जिक्रिया एक्सप्रेस भी ताखीर का शिकार रही। मुल्तान आने वाली जिक्रिया एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर से पहुंची। जिक्रिया एक्सप्रेस को सुबह 10:30 बजे पहुंचना था। कराची से आने वाली खैबर मेल 4 घंटे ताखीर से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। मुसाफिर शदीद गम और गुस्सा का इजहार करते दिखाई दिए। काफी देर हो चुकी है। हम लोग उधर से कराची से इसका 7:30 बजे निकलने का टाइम था और 2 घंटे वहां से ताखीर का शिकार हुई। 9:30 बजे निकली और हमें कहा जा रहा था कि 12-1 बजे तक लाहौर पहुंच जाएंगे, तो जो अभी 3 बजे के वक्त के करीब है, तो अब 8 बजे 8:30 बजे का बता रहे हैं। कराची से आने वाली मिल्लत 3 घंटा ताखीर का शिकार रही। कराची से आने वाली तेजगाम एक्सप्रेस 4 घंटा ताखीर से पहुंची। कराची से आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार हुई। कराची से आने वाली अवामी एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार हुई। कराची से आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस भी 4 घंटे ताखीर का शिकार हुई। लाहौर से आने वाली शालीमार एक्सप्रेस भी 2 घंटे ताखीर का शिकार रही। मुसाफिर कहते हैं ट्रेनों का ताखीर से पहुंचना मामूल बन गया है। ट्रेनें बहुत लेट आ रही हैं, 10-10 घंटे 8-8 घंटे लेट आ रही हैं। पीछे कराची कैंट से तकरीबन 7:30 बजे आना था, तो 9:30 बजे वहाँ से चली है। फिर रास्ते में भी ऐसे ही जो है ना लेट आ रही है। कराची से आने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस भी 3 घंटे ताखीर का शिकार रही, जबकि पिशावर से आने वाली खैबर मेल भी 3 घंटे ताखीर से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। कैमरामैन सफीर हैदर के हमरा मोहसिन अल मुल्क, मुल्तान। नाज़रीन, खबर यह है कि आवाम बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्सेस से परेशान है। मुल्तान के शहरी कहते हैं इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं करते जितना टैक्स लगा दिया जाता है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्सेस ने अवाम को हिलाकर रख दिया। मुल्तान के शहरी इजाफी टैक्सेस के खिलाफ बोलने लगे। खुदा का खौफ करें। एडजस्टमेंट, फ्यूल एडजस्टमेंट होती है किसी हिसाब की। अब एक बंदा यूनिट इस्तेमाल करे 7 या 8, उसका जेनवन बिल बने 100-125 रुपये और उसको फ्यूल एडजस्टमेंट आ जाए 900 रुपये, 1000 रुपये और 500 रुपये वो कमाने वाला हो, वो क्या करेगा? शहरियों का कहना था कि 2000 के बिल में 1000 रुपए टैक्स है। इतने यूनिट्स इस्तेमाल नहीं होते जितना बिल आ जाता है। हुकूमत हर जगह से अवाम की जेबें खाली करा रही है, लेकिन अपने अखराजात पर काबू नहीं पा रही। 700-800 तो टैक्स होता है, इतने यूनिट ज्यादा है, बल्कि इससे भी ज्यादा हो। तो शहरियों का मजीद कहना था कि 1000 रुपए के बिल में 600 रुपए टैक्स होता है। पीटीआई सरकार ने बिजली इस्तेमाल करना भी मुश्किल बना दिया। कैमरामैन अजीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। ड्राई फ्रूट सर्दियों में बहुत कारआमद है। मुल्तान में ड्राई फ्रूट की क्या सूरत हाल है और कौन से मेवाजात की तलब ज्यादा है, इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। सर्दी के मौसम में ड्राई फ्रूट्स की डिमांड जो है बढ़ जाती है। इसके साथ बात करें हम बादाम की, तो बादाम की भी इस सर्द मौसम में डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। मार्केट में देखते हैं किस किस इकसाम के बादाम जो है इस वक्त फरोख्त हो रहे हैं और आपको बादाम के फ़वाइद भी बताते हैं इस रिपोर्ट में। बादाम ना सिर्फ लजीज बल्कि सेहत बख्श भी है। बादाम में मौजूद विटामिन शख्सियत में निखार लाते हैं। मुल्तान की मार्केट में देसी बादाम, ईरानी बादाम, मजनू बादाम, अब्दुल वहदी बादाम, मूंगफली बादाम और अमेरिकन बादाम मौजूद हैं। दुकानदारों ने बताया कि वो अक्सर माल कोयटा से लाते हैं। बादाम, मूंगफली बादाम सबसे अच्छा होता है, वो 1450 रेट है। उसके बाद अब्दुल वहदी बादाम है जो बादामों का सरदार होता है। उसके बाद मजनू बादाम है। उसके बाद पताशा बादाम है। ये सारे बादाम कागजी हैं, ये सारे ही कोयटा से आते हैं। शहरी बादाम की कीमतों से परेशान है। मार्केट में बादाम की कीमत 1100 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक है। दुकानदारों ने बताया कि मूंगफली बादाम की मांग बढ़ गई है। बादाम के फवायद सर, दिमाग के लिए ताकत होता है, वैसे भी फायदा है, जायके के लिए भी लोग खाते हैं, लेकिन इसकी असल जो फवायद है वो दिमाग को ताकत देता है, निगाह के लिए भी बेहतरीन है। लेकिन महंगाई होने की वजह से ना
बादाम लोग लेते तो हैं, लेकिन जो पहले लेने की एक तादाद थी या उनकी परचेजिंग की ताकत थी वो बहुत कम हो गई है। तिबी माहिरीन कहते हैं कि बादाम का इस्तेमाल ज़ियाबेतिस, कैंसर, निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने, अमराज कल्ब से तहफ़्फ़ुज़, चेहरे की झुर्रियाँ, हड्डियाँ और दांत मजबूत करने, वजन की कमी और याददाश्त के लिए भी काफ़ी मुफीद हैं। माहिरीन का ये भी कहना था कि ड्राई फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। ईरानी, मजनू, वहदी और इसके साथ साथ दीगर किस्म के बादाम इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं, लेकिन जब आवाम कीमतों को देखती है तो सिर्फ यही बात करती है कि हम नहीं खरीद सकते। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। जमात इस्लामी मुल्तान सिंधी भाइयों की हिमायत पर सड़कों पर आगे सिंध में धरने के शुरा से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सिंधी भाइयों के जायज मुतालबात तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। जुनेद अनवर रिपोर्ट करेंगे। जमात इस्लामी ने सिंध में बल्दियाती एक्ट के खिलाफ धरने के शुरा से इजहार यकजहती के लिए मुल्तान में एहतजाज किया। जमात इस्लामी मुल्तान के जिलाई अमीर डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि कराची के अवाम अपने हकूक के लिए सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान का आइन अवाम को बल्दियात का हक देता है, लेकिन जब से मौजूदा हुकूमत आई है बल्दियाती इदारे मुअत्तल हैं। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची और कराची की अवाम और क़यादत ने पिछले 10 दिनों से सिंध असम्बली के बाहर धरना दिया हुआ है और उनका मुतालबा यही है कि काला कानून वापस लिया जाए और बल्दियाती नुमाइंदों को उनके इख्तियारात दिए जाएं। पार्टी रहनुमा आतिफ इमरान का कहना था कि जमात इस्लामी किसी को अवाम के हकूक पर डाका नहीं मारने देगी। सूबाई हुकूमत अवाम की हुकूमत है और उसके इख्तियारात भी अवाम के पास ही होने चाहिए। हुक्मरान जमात समझती है कि ना वो हैदराबाद से कामयाब हो सकती है, ना ही वो कराची से कामयाब हो सकती है। उसने अपनी ज़ाती मफाद के लिए पूरे सूबे की अवाम का गला घोंटा है। एहतजाजी मुजाहरे में जमात इस्लामी के कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए और सिंध सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कैमरामैन नईम कुरैशी। अमीर जमात इस्लामी लिया चौधरी मुन्नवर ने की। मुजाहिरीन में कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने पैनाफ्लेक्स उठाकर नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि कराची में जमात इस्लामी बल्दियाती इदारों के जालिमाना कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही है, जिस पर हम इनके साथ खड़े हैं। मुकर्रीन चौधरी अनवर गुजर, प्रोफेसर डॉक्टर जफर आलम और दीगर का कहना था सिंध हुकूमत जालिमाना बल्दियाती कानून से 3 करोड़ अवाम के जायज हकूक पर डाका डालना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सलमान नईम पर हुए मेहरबान। मुल्तान से एमपीए सलमान नईम कहते हैं वज़ीर आला पंजाब ने 1 अरब के फंड का वादा किया था जो पूरा कर दिया। रोही से गुफ्तगू करते हुए सलमान नईम का कहना था कि पीपी 217 के फंड्स में हाईवे की स्कीमें भी शामिल हैं। सीवरेज के मसाइल को हल करने के लिए भी स्कीमों पर काम जारी है। 33 करोड़ वासा की स्कीमों के लिए रखे गए हैं। हल्के में सोलिंग स्ट्रीट लाइट्स पर भी काम किया जाएगा। एसएसपी RIB राव नईम शाहिद की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया। दहशतगर्दी के मुकदमात में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। RPO मुल्तान जावेद अकबर रियाज की हिदायत पर दहशतगर्दी मुकदमात के हवाले से अहम मीटिंग हुई। रीजन के तफ्तीशी अफसरान शरीक हुए। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। SSP RIB नईम शाहिद ने दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलविस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में PPP जनूबी पंजाब के एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास हुआ। इजलास का आगाज सानह मरी में जाबहक होने वाले अफराद के लिए दुआ से किया गया। इजलास में शुरका का कहना था कि सानह मरी में जाबहक होने वालों में मौत की जिम्मेदारी आयद करना सफाकियत है। सानह मरी की इंक्वायरी करवाई जाए, गफलत के मुर्तकब अफराद को सजा भी दी जाए। इजलास में PP वसेब के ओहदेदारान ने जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। PP वसेब के ओहदेदारान की जानिब से लॉन्ग मार्च की तैयारियों से आगाह किया गया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था अवाम मर रहे हैं और हुक्मरान मौत का जिम्मेदार खुद मरने वालों को करार दे रहे हैं। मखदूम अहमद महमूद की इजलास में वज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी और बशीर रियाज नफीस और नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, MNA मेहर इरशाद सयाल, सरवर अब्बास और हाजी मोहम्मद रमजान, सलीम भट्टी और शगुफ्ता चौधरी और नफीस अंसारी शरीक हुए।
सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और सीनियर वजीर सरदार तनवीर इलियास खान हमरा मुशीर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जो अपने मुल्तान के जितने हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ जब बातचीत करते हुए कि मुझे पहली दफ़ा जो दिली तौर पे एक तसल्ली हुई वो ये है कि मुल्तान के अंदर, चूँकि मैं ये कहता हूँ कि पंजाब अगर पूरे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का 75% देता है तो हमारा साउथ उसका 75% हमारा साउथ करता है। पंजाब का 75% साउथ से आता है एग्रीकल्चर के हवाले से, लाइफ स्टॉक के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि आज पहली दफ़ा अगरचे हमारे जो किसान इत्तेहाद के सदर हैं खालिद खोकर साहब, उनके साथ भी हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन अभी जितनी हमारी इंटरेक्शन यहाँ पे हुई तो मुझे पहली दफ़ा अपने फार्मर्स के हवाले से, अपने दोस्तों के यहाँ मुझे एक तस्कीन का पहलू मिला कि वो मेज़े की प्राइसेस हों, वो गंदम की हों, या इस दफ़ा जो पुट्टी की प्राइस 68,000 पे गई है। तो मैंने हमेशा मुल्तान में आपने देखा कि मैदानों में, फील्ड्स में जाके काटन की क्रॉप के हवाले से, काटन की जो सीड्स के हवाले से आपने देखा कि लास्ट टाइम जो बोर्ड बना जिसमें मुल्तान से भी आपने देखा कि बड़े लोग भी शामिल हैं, बड़े बिजनेस ग्रुप भी उसके अंदर शामिल हैं, किसानों की भी नुमाइंदगी है, हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स भी हैं, हमारे ज़राई यूनिवर्सिटी के वीसी साहब भी हैं, चूँकि काटन के सीड के हवाले से एक हमेशा कंसर्न रहा है। तो मुझे जहाँ पे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि एक तसल्ली लोगों के चेहरों से आया है कि पहली दफ़ा लोगों को अच्छी प्राइसेस, तो हम ये कह रहे थे कि अच्छी चीज़ की डायरेक्शन रखी जाती है और उसकी अचीव करने में टाइम लगता है। लेकिन मैं आज आपके साथ इस मौका पे जो आप लोगों ने हमें ये टाइम अपॉर्चुनिटी दी है, ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंगल मेजॉरिटी के तौर पे आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाई है और जिसका मैं मोस्ट सीनियर मिनिस्टर हूँ और सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे इलेक्ट हुए और जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर थे, इस वक्त सदर रियासत है और इस वक्त बगैर किसी कोलिशन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है। और हम इमरान खान साहब के विजन और उनकी जो कमिटमेंट जो पूरे मुल्क और कौम के साथ और आज़ाद कश्मीर के अंदर बसने वाले लोगों के साथ है, उस बुनियाद पे हमारी हुकूमत आगे बढ़ रही है। हालिया बारिशों में और बर्फ में जो 2-3 दिन पहले मरी के मकाम पे जो हमारे कौमी साने के नतीजे में हम 20-22 जानों की शहादत को फेस कर रहे हैं, मैं आपकी वसातत से उन खानदानों के साथ दिली ताज़। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि सानह मरी अफसोसनाक है, पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ जो फौरी मदद को पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म ने कोताही के मुर्तकिब अफराद को सजा देने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं सानह मरी पर दिली दुख हुआ। इस सानह में कौम और हुकूमत दोनों तरफ से कोताहियां हुई हैं। पाक फौज को सलाम पेश करते हैं कि वो फौरी मदद को पहुंचे। वजीर आजम ने जिम्मेदारों को सजा देने का फैसला कर लिया है। एक तरफ जो है मरी में लोगों को रोका जा रहा है, दूसरी तरफ जो है बालाकोट में पुलिस से लोग लड़ रहे हैं कि हमें दाखिल होने दिया जाए। तो हमें भी थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता, अब एक जगह पे कैपेसिटी अगर 50,000 की है, वहां 1.5 लाख बंदा जाना चाहेगा तो कैसे होगा मुमकिन। मुल्तान में पीस बिल्डिंग सेमिनार से खिताब करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि वो मस्जिद और मदरसे के कल भी मुहाफिज थे, आज भी मुहाफिज हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए इस हुकूमत में बहुत काम हुआ। श्रीलंका वाले सानह में हमारा सर शर्मिंदगी से झुक गया। मदीना मस्जिद के हवाले से उन्होंने कहा कि अपना मौकिफ अदालत को दे दिया है। हमारा आज भी ये मौकफ है जो अटॉर्नी जनरल ने मौकफ दिया, वो हुकूमत का मौकफ है, वो वजीर आजम का मौकफ है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बहुत सारे और रास्ते निकल सकते हैं उस मस्जिद को बरकरार रखने के लिए। सेमिनार से रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, जैन बलोच, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कदूस समेत दीगर ने भी खिताब किया, जबकि रुकन कौमी असम्बली जैन कुरैशी और वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी ने वीडियो लिंक के जरिए पीस बिल्डिंग पर इजहार ख्याल किया। कैमरामैन अर्शद गुज्जर के साथ अमजद मलिक। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की इंसदादे गदागरी मुहिम 7 बेगारे बच्चों को हिफाजती तहवील में ले लिया गया।
ملتان میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے نشتر روڈ، چنگی نمبر 1، عیدگاہ چوک اور لاریڈا میں ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ بھیک مانگنے والے 7 بچوں کو حفاظتی تحویل میں لے کر چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ حفاظتی تحویل میں لیے گئے بچوں میں 12 سالہ علی حسن، 12 سالہ علی خلیل، 11 سالہ کالو، 11 سالہ حمزہ، 12 سالہ مہران دین، 5 سالہ دین اور 10 سالہ حیدر بھی شامل ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ منائی گئی۔ ڈویژنل سیکرٹری انفارمیشن پی سردار عباس گرجانی کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 94ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 94ویں سالگرہ کے حوالے سے ڈیرہ غازی خان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل سیکرٹری اطلاعات و نشریات سردار عباس گرجانی کی جانب سے کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں جیالوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور نعرے بازی کی۔ سردار عباس گرجانی کا کہنا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریبوں کی آواز بلند کی، مزدوروں کو ان کا حق دیا۔ اس ملک میں جو مہنگائی اور بے روزگاری ہے ان کا خاتمہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی۔ جس طرح شہید محترمہ نے بھی لاکھوں روزگار دیے، آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں اور اس ملک کی بہترین جماعت ہے جو ان کے مسائل حل کر سکتی۔ سردار عباس گرجانی کا کہنا تھا کہ ملک کو بحرانوں سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی نکال سکتی ہے۔ آنے والا دور حکومت پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ تو ناظرین، چھٹی کے روز ملتانیوں نے کھیل کے میدانوں کا رخ کر لیا۔ ریلوے گراؤنڈ میں رش رہا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ موسم بھی اچھا ہے، کافی دنوں بعد دھوپ نکلی ہے، اس لیے کھیلنے آ گئے۔ علی ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ چھٹی کا دن ہو اور ملتان کے نوجوان گھر میں گزاریں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ شہریوں نے اتوار کی چھٹی کو غنیمت جانتے ہوئے کھیل کے میدانوں کا رخ کر لیا۔ ریلوے گراؤنڈ میں کرکٹ اور فٹ بال کھیلتے دکھائی دیے۔ ہاں جی، آج ہم نے فٹ بال کھیلی ہے۔ اصل میں بیسیکلی جو سپورٹس ہے وہ جو سارے ہفتے کی تھکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے سپورٹس بہت ضروری ہے۔ تو آج چھٹی کا دن ہے، جاب سے چھٹی ہے، تو اس لیے یہاں پر گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے آئے ہیں۔ اور دوسرا موسم نے بھی بڑا ساتھ دیا ہمارا، 2 دن سے بارش ہو رہی تھی لیکن آج دھوپ نکل آئی ہے۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ملتان میں کافی دنوں بعد موسم اچھا ہوا، دھوپ میں انجوائے کر رہے ہیں۔ کھیل تفریح کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ ہر اتوار کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی فٹنس کو بحال رکھنے کے لیے کرکٹ جو ہے وہ کھیلی جائے، اور الحمدللہ آج ہم بہت زیادہ بہتر فیل کر رہے ہیں کہ آج کا جو موسم بھی بہت اچھا ہے، اور انشاءاللہ آج ہم میچ کھیلیں گے تو بہت اچھے سے انجوائے کریں گے۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ شہر اولیاء کے کھیل کے میدانوں میں سہولیات کا فقدان ہے۔ کیمرامین سفیر حیدر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ ڈی جی خان میر چکر اعظم سپورٹس گالا میں جیتنے والی لیا کی والی بال ٹیم کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اظہر ضیاء کی جانب سے ٹیم کی حوصلہ افزائی کی گئی اور ٹیم کے لیے انعام کا اعلان کیا گیا۔ ڈی جی خان میر چاکر اعظم سپورٹس گالا میں جیتنے والی لیا کی والی بال ٹیم کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر اصفر ضیاء، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اشفاق حسین سیال نے خصوصی شرکت کی۔ افسران نے والی بال ٹیم کے ساتھ چائے پی اور کھلاڑیوں کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔